गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर करेंगे पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए और इससे रिलेटेड कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में पावर शेयरिंग के साथ। ना ओवरव्यू एक बार रीड आउट कर लेते हैं that in this chapter what we will learn about. Now with this chapter we resume the tour of democracy. तो हम लोग इसमें से पूरा का पूरा टूर करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या होना चाहिए, किस तरह से, और क्या वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ें दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, जो हमने लास्ट ईयर ओवर दैट इज़ 9th क्लास में। ये मोस्टली 9th क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो RBSE थी, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से अभी मोस्टली 9 से 10th में, तो ये लास्ट ईयर का जो हमने डिस्कस किया हुआ था उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स थे हमारा चैप्टर्स 9th के अंदर, तो वो सिविक्स में, तो उसी थ्रू से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसमें था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी ये लिखी थी। इसके अंदर हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी कितना इम्पोर्टेंस है। इस तरह से ये सभी चीज़ें रिलेटेड है ना। सो दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ वन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कभी भी पावर किसी एक के पास नहीं होना चाहिए। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द डेमोक्रेसी। और डिज़ाइन इसी तरह किया जाता है ताकि पावर जो है इक्वली शेयर किया जाए 3 ऑर्गन्स के अंदर। कभी भी किसी सिंगल ऑर्गन्स के पास पावर्स नहीं होना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर और द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हम लोग डील करेंगे, इट विल इन द सेम दैट पावर शेयरिंग, इसी की व्यूज़ को आगे लेके चलेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट with the 2 story. One is from Belgium and the next one is from Sri Lanka. So what is happened and what happened in these 2 countries, and for that we get a clear idea that power sharing is a very important in democratic country. So both the story are about how democracy handle demand of people, power sharing. Now the story yet some general conclusions also about the need of power sharing in democracy. तो इससे हमें कोई कंक्लूजन्स भी हमें समझ में आएगा। सो दिस अलाउ अस टू डिस्कस अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की क्या क्या पावर शेयरिंग्स है और क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो इस तरह से स्टोरी जो हमारा स्टार्ट होता है द बेल्जियम्स एंड श्रीलंका। Now, Belgium is a very small country in Europe. So where does this country belongs? It belongs to in Europe, a very small country. अगर उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो साइज़ कहा जाता है, दो हरियाणा जो है स्टेट स्मॉलर इन एरिया देन दैट ऑफ हरियाणा। तो उसकी साइज़ क्या बताया जा रहा है कि बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड एरिया इज स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा जो हमारा है इंडिया का, उससे भी छोटा है इसकी एरिया। लेकिन उसकी जो एरिया बॉर्डर है, जो बॉर्डर्स है वो किसके साथ शेयर करता है? इट हैज़ अ बॉर्डर विथ शेयरिंग फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो यहाँ पे देखा जाए ये छोटा सा कंट्री जो है उसकी बाउंड्री जो है ये 4 कंट्रीज़ के साथ शेयरिंग होती है। एक फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मन एंड लग्जमबर्ग। तो इसी तरह से इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल मोर ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशंस भी 1 करोड़ के आसपास है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो जिस तरह से हरियाणा उसकी पॉपुलेशन जितनी, उसकी आधी पॉपुलेशन मान लो उसकी बेल्जियम्स की बताई जा रही है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा ना।
द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। छोटा सा देश, हरियाणा से भी कहा गया एरिया में छोटा, उसके पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया यहाँ पे? तो यहाँ पे एथनिक कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक? मीन्स सोशल डिविजन, जो सोसाइटी को जो डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, तो एथनिक्स, उसको बोले एथनिक्स क्या? सोशल डिविजन बेस्ड ऑन कॉमन शेयर्स कल्चर, कि ये लोग जो लोग हैं वो लोग क्या शेयर करें, यहाँ पे शेयरिंग क्या करें? दे शेयर द कल्चर, उनके कॉमन, सभी की कॉमन कल्चर्स जो है, अगर कल्चर्स उनका सेम है, ठीक है ना, तो कल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कल्चर्स क्या है उनका? वो कल्चर्स जो है कॉमन है और वो कल्चर्स को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन्स जो है, रिलीजन्स बिलोंग्स करे कि सेम रिलीजन्स के हो। रिलीजन्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ दैट शुड दे हैव द सेम कॉमन कल्चर, ठीक है। तो ना रिलीजन्स इंपॉर्टेंस है, ना नेशनलिटीज इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है दैट दे शेयरिंग द कॉमन कल्चर्स, सो दैट पीपल्स आर बीन कॉल्ड एज एथनिक। सो दे हैव ऑल ethnic peoples, the peoples belongs to that country because they are having the same cultures. Now the problem is कि it's very complex in the sense that of the total populations, कि यहाँ पे जितनी populations है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 59% in this country, 59% lives in Flemish regions। तो यहाँ पे जो regions है, जो they divide the regions, एक तो फ्लेमिश रीजन्स हो गया पहला वाला। तो फ्लेमिश रीजन्स जो है, मान लो यहाँ पे फ्लेमिश, ठीक है ना, फ्लेमिश में कितने परसेंटेज पीपल्स वहाँ पे? 59% पॉपुलेशन रिसाइड कर रहे हैं। फिर ये लोग क्या स्पीकिंग करते? लैंग्वेज कौन सी है इसकी? लैंग्वेज है कि दे स्पीक डच लैंग्वेज, दे स्पीक डच लैंग्वेज, लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये स्पीक डच लैंग्वेज फ्लेमिश रीजन्स के, ये हो गया हमारा रीजन्स। अब आता है दूसरा, फ्लेमिश के अलावा जो है रीजन्स, जो फ्लेमिश के अलावा है, दूसरा आता है 40% जो है पीपल्स लिविंग इन द वेलोनिया। ये वेलोनिया अगेन अ रीजन्स, वहाँ पे जो रीजन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कितने परसेंटेज रहते हैं? 40% जो रीजन पीपल्स है दे लिव इन द वेलोनिया। अब यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ पर है कि दे स्पीक, व्हाट दे स्पीक, विच लैंग्वेज? फ्रेंच। ये फ्रेंच यूज़ करते हैं यहाँ पे, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो 59, 40, रिमेनिंग कितना बचा? 1%। तो यहाँ पे 1% जो है, तो ये 1% वाला कहाँ गया? तो इट वॉज सेड द रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक जर्मन ऑफ द बेल्जियन। यहाँ पे जो है दूसरा बेल्जियन की, बेल्जियंस जो है ये यहाँ पर 1% है और द स्पीक जर्मन। तो इतना छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ये है कि 59 फ्लेमिश रीजन्स में है, 40% वेलोनियर्स में है जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्लेमिश में डच बोलते हैं एंड बेल्जियंस में जर्मन बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है। अब इनका जो कैपिटल है, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल। इसकी सिचुएशंस अलग है। इसकी सिचुएशंस क्या बोला गया? इसकी सिचुएशंस ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि कैपिटल जो हमारा देश का कैपिटल है, इनके कैपिटल कौन सा है? ब्रुसेल्स, ठीक है। ये हो गया उसका कैपिटल सिटी जो है, लेकिन यहाँ की सिचुएशंस अलग है कि यहाँ पे जो 80% पॉपुलेशन है दे स्पीक फ्रेंच। तो 80% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ये फ्रेंच वाले हैं, ठीक है, दे स्पीक फ्रेंच। 20% क्या है? 20% जो है वो डच बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कैपिटल को लेके, तो कैपिटल में पावरफुल कौन हो जाएगा? फ्रेंच वाला। 1% जो थे उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि यहाँ पे 80 and 20 द मोस्ट पीपल्स दे स्पीक इन दिस। तो 80% जो कैपिटल के अंदर है वो फ्रेंच वाले पावरफुल हो गए और 20% जो है डच वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग रीजन वाइज जाएंगे तो रीजन वाइज में जो 59 है हमारा डच, वो आएगा पावरफुल में कि भाई मैं तो पावरफुल हूँ, मैं 59% हूँ, मैं यहाँ पे हमारा एरिया ज़्यादा है। पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, पीपल लैंग्वेज जो स्पीक करते हैं वो हम भी, तो इसी तरह से
तो ये प्रॉब्लम्स को लेके इसकी प्रॉब्लम्स थी कि अब पावर जो है किसके पास होना चाहिए। कैपिटल जो है उसके अंदर तो कौन है, फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग। लेकिन अगर रीजन्स वाइज जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा डच वाले आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स, इसकी प्रॉब्लम्स ये थी। सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर रिलेटिवली रिच। कि अब ये माइनॉरिटी कहाँ पे है, फ्रेंच जाता है रीजन्स वाइज में जाएंगे तो वो कम हो गया 40%। तो यहाँ पे लेकिन पैसे में बहुत ज़्यादा वो पैसे वाले हैं, वो बहुत ही रिच है, पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे तो बता दिया माइनॉरिटीज मतलब उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंच जो है स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटीज में बता दिया गया। वो कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। लेकिन अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी देखेंगे ये भी बेनिफिटेड हुए क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स किया है बहुत ज़्यादा। अब ये रीजन्स देख लो, अभी जो हमने डिस्कस किया था ये एरिया है। अब ये एरिया हो गया, मैप हो गया बेल्जियम्स का। तो जो कैपिटल है ये रहा कैपिटल, इतना छोटा सा कैपिटल है। इस कैपिटल्स में अलग प्रॉब्लम थी, इसकी 80 एंड 20% का पॉपुलेशन वाला था, 80 एंड 20% वाले पॉपुलेशन में आ गए। अगर हम रीजन्स वाइज जाएंगे तो वेलोनियंस में फ्रेंच पीपल्स जो है ज़्यादा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डच फ्लेमिश में अगर हम जाते हैं तो डच स्पीकिंग आ गया। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी यार। ये रहा 1% वाला जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग है। तो दैट इज़ वो 1% को अगर हम लोग निगलेक्ट भी करते तो ये दो जो जहाँ पे पावर शेयरिंग को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इसी तरह से कहा गया कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थे वो बेनिफिट उनको मिली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन्होंने बहुत कुछ किया डेवलपमेंट उसका अपना, जिसके कारण अर्निंग के कारण उनकी डेवलपमेंट हो गई। एजुकेशन मच लेटर, क्योंकि जब उन्होंने डेवलपमेंट किया अर्निंग की तो उन्होंने एजुकेशन अक्वायर किया, लेकिन वो लेटर थोड़ा सा लेट हो गए कंपेयर टू द दैट वाज डच एंड फ्रेंच में। सो दिस लीड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। तो इसके में क्या हो गया, इसके दिस इज द सिचुएशंस कि टेंशंस का पावर्स को लेके कि आप पावरफुल कौन है, क्योंकि पैसे पहले था कि मैं हम पावरफुल, हम रिच है, हम डेवलप्ड है। बाद में ये लोग डेवलप्ड हो गए तो ना दे आर आल्सो डेवलप्ड। तो इसके बीच में जो था टेंशंस पावर को लेके। ड्यूरिंग 50s एंड 60s में ये टेंशंस कंटिन्यू रहा, इनके बीच का टेंशंस ये कंटिन्यू रहा। लेकिन इससे इस टेंशन से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इससे और सिचुएशंस वर्स हो जाती है। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्राजील, क्योंकि कैपिटल में रिवर्स था पूरा 20 एंड 80 का। तो ब्राजील प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये कैपिटल था, सभी चाहते थे दोनों में से कम्युनिटी कि हम कैपिटल को कंट्रोल करें। लेकिन कैपिटल में जो रीजन्स में पावरफुल थे वो कैपिटल में वीक हो गए, और जो रीजन्स में वीक थे वो कैपिटल में पावरफुल हो गए। तो ब्राजील प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम दैट वाज अ डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी। यहाँ पे डच मेजोरिटी में आ गए थे बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल्स के अंदर थे। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स में अब क्या किया जाए। Now let us compare this to the situations in the country। तो ये सिचुएशन था, इनको किस तरह से हैंडल किया जाए। इसी सेम सिचुएशंस को एक और कंट्री में हम लोग उससे देखते हैं, फिर बाद में कंपेयर करते हैं। तो दूसरा सिचुएशन है वो है सिचुएशंस इन श्रीलंका। ना श्रीलंका इज एन आइलैंड, ये क्या है, ये एक आइलैंड नेशन है। इंडिया से जस्ट साउथ, उसमें थोड़े से किलोमीटर्स के बाद ही इंडिया के बाद श्रीलंका, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथ कोस्ट एरिया जो ऑफ तमिलनाडु के बाद आ जाता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। इसकी पॉपुलेशन कितनी बताइए, 2 करोड़ पीपल्स, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। हरियाणा का जितना है उतना ही। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया, जिस तरह से साउथ एशिया के अंदर अलग अलग देश है, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, उसके पास भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 2 करोड़ अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ कि उनके पास कौन से लैंग्वेज के कौन सी कम्युनिटी है और वो क्या स्पीक करते हैं, ये भी एक बड़ी सोशल ग्रुप्स क्या क्या मेजर, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर।
जो श्रीलंकन से जो मेन उनका लैंग्वेज स्पोकन है वो सिन्हाला है। वो कितने लोग बोलते हैं? 74% पीपल्स, दैट इज मेजोरिटी। तमिल स्पीकर जो है, तमिल जो बोलते हैं वो 18% है। नाउ अगेन देयर वाज अ कि जो तमिल बोलते हैं देयर वाज अगेन अ 2 सब ग्रुप। इसमें सब ग्रुप क्या हो गया 18% के अंदर कि तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो उसके खुद के देश के जो लोग हैं तमिल बोलते हैं वो, और कुछ तमिल्स जो इंडिया से वहाँ पे गए एंड दे सेटल डाउन, तो उसे इंडियन तमिल्स के नाम से भी कहा जाता है। तो 18% में वो भी आ गए। तो इसी तरह से तमिल स्पीकिंग में कौन कौन आ गए? तमिल स्पीकिंग के अंदर आ गए नेटिव तमिल एंड द श्रीलंकन तमिल्स, जिसको हम लोग नेटिव तमिल कहेंगे, श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ एक बार देख लेते हैं, कुछ बीच में रह तो नहीं गया ना। तमिल आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो नेटिव है उनके खुद के देश के हैं, उनको नाम दिया जाता है श्रीलंकन तमिल्स। तो वो हो गए, कहा गया। तो 18% का अगर हम लोग उसको जब डिवाइड किया गया तो 18 में 13% तो उनका खुद का आ गया श्रीलंकन तमिल्स, नेटिव तमिल्स। द रेस्ट अब उसमें आ गया जिसके, जैसे मैंने कहा, जो इंडिया से गए थे और वहाँ पे बस गए, जैसे फोरफादर्स, उनके पूर्वज जो गए थे एज अ प्लांट वहाँ पे काम करने के लिए, वर्कर, और वो वहीं पे रह गए, दे सेटल डाउन, सो दे वर गिवन द नेम एज इंडियन तमिल्स। तो इसी तरह से इंडियन तमिल्स 18 में से मतलब अब 30 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 5। तो इस तरह से इनका हो गया। Now as you can see the map, we will see the map again. Just we have seen the map of Belgium. तो श्रीलंकन यहाँ पे आ गया। तो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द, तो यहाँ पे मैप में अगर हम लोग देखते हैं तो श्रीलंकन तमिल्स, तो मैप में अगर हम मूव करते हैं, मैप श्रीलंका का यहाँ पर है, ये तो बेल्जियम वाला है, नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। ये रहा एथनिक कम्युनिटीज ऑफ द श्रीलंका की। अब यहाँ पे देखो सिन्हाला है ना, इसकी कलर्स देखो कितने ज़्यादा कलर्स वगैरह येलो कलर्स की है। श्रीलंकन तमिल्स जो है एंड इंडियन तमिल्स डार्क ब्राउन करके है, एंड द मुस्लिम तो डॉट डॉट जो है सबसे कम वो है। उसके बाद क्रिश्चियंस भी आएंगे, वो भी मात्रा में है, थोड़ा बहुत है। तो इसकी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो सिन्हाला स्पीकिंग का है, दैट वॉज 74%। उसके बाद 18% जो आता है वो श्रीलंकन तमिल्स सबसे ज़्यादा 13, एंड देन रेस्ट 5% जो है इंडियन तमिल्स एंड द मुस्लिम, जो रेस्ट ओवर बच जाता है उस तरह से। और ये आ गया थोड़ा थोड़ा। तो ये है उसकी मैप ऑफ श्रीलंका, जो मेजर डिविजन्स किया गया है। सो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला जो है वो लोग कौन से रिलीजियस फॉलो करते हैं, जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो कहा गया कि जो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला है वो रिलीजन जो फॉलो करते थे, मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स जो है वो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। कौन से रिलीजन्स? दे बिलीव इन बुद्धा, सो दे आर द फॉलोअर ऑफ बुद्धा। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, अब ये तो सिन्हाला थे जो बुद्धिज्म को मानते थे, और जो तमिल्स थे दे आर हिंदू और मुस्लिम। तो तमिल्स में दोनों ही थे, कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम थे। एंड दे आर 7% ऐसे भी थे जो क्रिश्चियंस भी थे, हु आर बोथ। तो जो 7% क्रिश्चियंस थे वो आइदर तमिल है या फिर सिन्हाला स्पीकिंग है। तो इसी तरह से ये जो था सोशल डिविजन। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्या था? पावर को लेके, कि हम पावर कैसे शेयरिंग करें। दोनों का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक्यूट है, लेकिन अब पावर शेयरिंग करके या फिर पावर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? सो जस्ट इमेजिन व्हाट would happen in situations like this. So in Belgium, so just imagine what could happen in situations like this. अगर बेल्जियम्स के अंदर उन्होंने क्या किया इन सिचुएशंस में कि जो डच कम्युनिटीज थे could take advantage of its numeric majority and force it will on the French एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशंस। अगर उन्होंने डच कम्युनिटीज़ अपनी मेजोरिटी के हिसाब से अपना एडवांटेज उठा लेते और वो जो भी फ्रेंच पीपल्स थे या फिर जर्मन पीपल्स स्पीकिंग पीपल्स थे, पॉपुलेशन था, उनके ऊपर वो फोर्स करते, दिस वुड
पुश द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। इससे क्या हो जाता है, अगर वो अपना फोर्स करते पावर्स को लेके और कि नहीं हम पावरफुल है, हम मेजोरिटी के अंदर हम रूल करेंगे, तो सिचुएशंस क्या हो जाता, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होती ही होती। मीन्स यहाँ पर टेंशन क्रिएट होता, टेंशन्स क्रिएट होता, तो टेंशन्स में क्या हो जाती, टेंशन्स में झगड़ा शुरू हो जाता, टेंशन्स के अंदर क्या हो जाता है, वायलेंस शुरू हो जाती है, वायलेंस के साथ साथ वायलेंस जो है, जो चीज़ें हम नहीं करना चाहे वो भी हो जाती है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सो दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। देखा जाता अगर ये लोग ऐसा करते तो देश का भाग भी हो सकता था, पार्टीशन हो सकती, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रूसेल्स, क्योंकि सभी चाहते ना, डच भी चाहता, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग की नहीं, हम कंट्रोल करेंगे ब्रूसेल के ऊपर, कैपिटल ये है। श्रीलंका, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय एन इवन मेजोरिटी, बिगर मेजोरिटी, लेकिन वहाँ तो 59 और 40% का प्रॉब्लम था, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस क्या था, सिन्हाला वाले में 74%, बहुत ज़्यादा है, किसी से पूछेंगे नहीं वो 74%, मतलब अपने आप ही एक महीने में मेजोरिटी रखते हैं। सो इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल, वो ईजिली चाहे तो अपनी की पूरी अपनी मंशा से, अपनी विल से वो कंट्री को रूल कर सके। नाउ व्हाट विल हैपन एंड व्हाट इज done on that situation, how they solve the problem, how they move out this critical situations and they share their powers, we will discuss in the next class. Vegetarians in Sri Lanka, this is the topic, and we will discuss that how these two countries have overcome these problems of power sharing and which one is much better than other. We will discuss this in the next class. Till then, take care.